आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में एक और जहां अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीच बाजार शासन द्वारा खाली कराई गई जमीन पर अतिक्रमण कर अघोषित मेला लगाया गया है। यहाँ सवाल मेले का नहीं, आखिर यहाँ किसकी मेहरबानी से यह मेला लगाया गया है, क्योंकि इस मेले की खबर ना तो प्रशासन को है और ना ही नगर निगम अमले के। बावजूद इसके पर्दे के पीछे मेले में लगी दुकानों से अच्छा खासा राजस्व वसूला जा रहा है। शासन की भूमि है जिसका भी आप लोगों द्वारा खाली कराया गया था, वहाँ एक बड़े मेले का आयोजन किया जा रहा है, क्या है उसकी परमिशन यहाँ से दी गई है क्या? अभी आप लोगों के द्वारा अवगत कराया गया कि वहाँ मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यालय में उनका कोई अनुमति का पत्र नहीं आया था और यदि ऐसा कुछ है तो हम उसको चेक करा लेते हैं। एक बार नगर निगम प्रशासन से भी कंफर्म कर लेते हैं कि कहीं उनके द्वारा अनुमति तो नहीं दी। मैडम वो भूमि क्या अभी शासन की, अभी तो चूंकि वो भूमि ये बताया जा रहा है कि रिवर फ्रंट और ये सिविल लाइन क्वार्टर के बदले में किसी को देना था, तो अभी तक तो मतलब शासन वो रिडेंसिफिकेशन योजना का पार्ट है जिसके लिए वो खाली करा के दी गई थी उनको। एक बार मैं चेक करा लेती हूँ उन्होंने इसको टेक ओवर किया है कि नहीं किया। जी। सवाल यह है कि अतिक्रमण मुक्त अभियान में सरकारी जगह पर लगे पोस्टर को देखकर प्रशासन कार्रवाई कर सकता है, तो फिर सरकारी भूमि पर लगे इतने बड़े मेले पर मेहरबानी क्यों? जी, यहाँ दुकान लगाए हैं तो कितना रेंट दे रहे हैं? ये 300 रुपये रेंट देते हैं एक दुकान का। एक दुकान जी। दुकान है आपकी? दुकान हमारी एक है ये। नहीं तो कौन रेंट किसको देते हैं आप? रेंट वो जो लगाते हैं ना मेला मालिक, क्या नाम उनका? उनका मोंटी भाई। जी, 300 रुपये पर डे है? पर डे। आपको बता दें कि हाल ही में शहर के खन्ना चौक स्थित भूमि को प्रशासन ने खाली कराया था। जानकारी के अनुसार यह भूमि आज भी मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज है, जिसे रिवर फ्रंट एवं सिविल लाइन में बनने वाले भवनों के नाम पर दिया जाना था, लेकिन इस भूमि में अतिक्रमण कर मेला लगा दिया गया है, वह भी बिना किसी परमिशन के। मतलब किराया कितना है? किराया 200 रुपये। कितनी दुकानें हैं आपकी? हमारी 2 दुकान। पाँच दुकान 200। हाँ, किसको देते हैं आप? हम ना के ठेकेदार को। ठेकेदार का नाम मालूम है? हाँ, वो मोंटी भाई। आपको बता दें कि रीवा नगर निगम व प्रशासन द्वारा की जा रही अतिक्रमण मुक्त की पहल पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। शासकीय संपत्ति पर जहां एक पोस्टर लगे होने पर भी प्रशासन द्वारा संबंधित को नोटिस थमाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम के सिरहाने महीनों से एक अघोषित मेला लगा हुआ है। ये अभी ये अपने कलेक्टर साहब जो हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं, ये रीवा को नीट और क्लीन बनाने के लिए और लोगों का अतिक्रमण को हटा रहे हैं और यातायात को सुलभ बनाने के लिए कवायद शुरू कर रहे हैं, लेकिन बीच बाजार में इस तरह से बाजार लगना और प्रशासन का मौन धारण करना आखिर कहाँ तक मतलब कलेक्टर साहब और नगर निगम आयुक्त स्वच्छता को लेके शहर के अंदर खूब घूम रहे हैं, लेकिन सच ये है कि कलेक्ट्रेट साफ जरूर हो रहा है, भ्रष्टाचार के मामले में लोगों की जेब कट रही है, लेकिन शहर का वार्ड स्वच्छ नहीं हो रहा। और अभी अखबारों के माध्यम से सुनने को आया कि कई कोचिंग क्लासों में 25-25 हज़ार का जुर्माना हुआ। अरे आप आम आदमी पे जुर्माना लगा रहे हो और खन्ना चौराहे के अंदर राजस्व की चोरी हो रही है, वो कलेक्टर को साहब को नहीं दिख रही है और नगर निगम आयुक्त को नहीं दिख रही है। इतनी बड़ी राजस्व की चोरी, मेला लग जाता है, परमिशन नहीं है और उस जमीन में मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। आम आदमियों को ये पीटते हैं, खींचते हैं और परेशान करते हैं, और यहाँ के रीवा के अडानी अंबानी जैसे लोगों के जेब में हमारे प्रशासनिक अधिकारी घूम रहे हैं। ये बहुत बड़ा राजस्व की चोरी है। मेरे भी संज्ञान में ये बात आई है, आपके द्वारा दी गई, कि वह ज़मीन सरकारी है, आज भी वह मध्य प्रदेश शासन की है और पिछले 2.5 से 3 महीने में वहाँ मेला लगा हुआ है। कोई भी मेला लगाने से पहले एसडीएम के यहाँ परमिशन होनी चाहिए और साथ ही परमिशन के साथ साथ जो शुल्क, सरकारी शुल्क, राजस्व शुल्क होता है, वह जिन्होंने भी मेला लगाया उसको जमा करना चाहिए। यह ज़मीन जो दी गई है, यह ज़मीन पुनर्गठनीकरण योजना के तहत दी गई। तो अभी जब रिवर फ्रंट का काम कंप्लीट नहीं हुआ, सिविल लाइन के बंगले कंप्लीट नहीं हुए, तो सरकार ने उन्हें अभी ज़मीन हैंडओवर नहीं की है और आज की तारीख में भी खसरे पे मध्य प्रदेश शासन नजूल की ज़मीन है वह लिखा हुआ है।
तो ये इतनी बड़ा भ्रष्टाचार है, इसमें अधिकारियों की भी मिली भगत है और इसमें बड़े अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए। जिस तरह प्रकाश चौराहे के अंदर एक पार्किंग है, उसका बाकायदा ठेका हुआ, उसका पैसा नगर निगम द्वारा नगर निगम को ठेके पे मिलता है, वो राजस्व का कहीं ना कहीं नगर निगम को, सरकार को राजस्व का फायदा हो रहा है। इसमें तो सीधे सीधे डकैती और चोरी हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? कल उस मेले में कोई बड़ी घटना हो जाए, आग लग जाए, कोई खत्म हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ठेकेदार बोलेगा मेरी जिम्मेदारी नहीं, शासन बोलेगा मेरी जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी क्या उस जनता की है जो बेचारे पैसा दे के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मेले में सजी दुकानों से प्रत्येक दिन 300 से 500 रुपए की वसूली की जाती है, जो महीने में लगभग 7 से 8 लाख होता है। और इस तरह से कुल मिलाकर शासन को महीने में 8 लाख रुपए राजस्व की चोरी शरेआम हो रही है। इधर पड़ताल के दौरान सामने आया कि मेले को लेकर एसडीएम कार्यालय से न तो कोई मंजूरी ली गई है और न ही नगर निगम से। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किसकी मेहरबानी पर यह खेल खेला जा रहा है। आपको बता दें कि कलेक्टर इलैया राजा टी के निर्देश पर शहर में निरंतर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में शहर के खन्ना चौराहे में संचालित किया जा रहा मेला एक बड़ा सवाल है। मेलाओं की स्वीकृति यहाँ से नहीं ली गई कभी क्षेत्र वालों की। नगर निगम से जो पार्क वगैरह में अपने यहाँ की संपत्ति में लगते हैं उसकी स्वीकृति अपने यहाँ से होती है। अभी जो ये खन्ना चौराहा मेला लगा हुआ है, क्या इसकी स्वीकृति आपके विभाग से दी गई है? अब विभाग से हमारे यहाँ इस सेक्शन से तो कोई हुए नहीं हुआ। यहाँ से नहीं हुआ क्योंकि किराया तो यहीं जमा होता होगा। नहीं, उसका और कुछ टैक्स लगते होंगे, क्या कैसा है उसमें? तो एक टैक्स तो आपका नहीं, हमारे यहाँ से कुछ नहीं हुआ उसका। कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या शासन के बिना मतलब शासन के परमिशन लगा हुआ है या प्राइवेट होता है? ये एसडीएम साहब के यहाँ से हो सकता है कि वे लिए हों, अपने यहाँ से कुछ नहीं लिए। क्या नाम है आपका? विनय कुमार मिश्रा, किस पद पे हैं? लिपिक हैं। जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उनका नाम क्या है? हमारा जैसे अजीम नाम है ना। जिनके द्वारा आपने जमीन ली है उनका क्या नाम है? उनका नाम याद नहीं है। आपने जमीन ली है आपको? हाँ, उनका नाम क्या कहते हैं, क्या नाम है? लड़के का नाम है कुछ? अरे नाम अच्छा याद नहीं आ रहा, क्या नाम है, क्या नाम है? कितने रुपए रेंट में है? रेंट उनकी आइडिया नहीं है, ये भैया बताएंगे। बगल में जो ग्राउंड है मालिक और वो है, उन्हीं के हैंड ओवर है। ये क्या प्राइवेट लैंड है या फिर शासकीय लैंड है? शासकीय लैंड है। और शासकीय लैंड है तो प्राइवेट व्यक्ति कैसे मालिक है? क्या है, थोड़ा सा भी इसमें चल रहा है प्रोग्रेस, इसलिए हैंड ओवर है। शासन ने आपको दिया? भाई साहब के थ्रू है, शाहिद भाई करके है, उनके थ्रू है। कितने महीनों से लगी है ये अभी 1 महीने से लगी है, 25 को जहाँ तक है लास्ट है।